एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज कर दिया। जजेस कमेटी को खत में जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की बेंच में शमूलियत पर एतराज किया। लिखा, ये दोनों जज आईनी कमेटी का हिस्सा हैं। आईनी कमेटी ने हमसे मुंतकिल होने वाला केस अपने पास लगा लिया। इंट्रा कोर्ट अपील के लिए बतौर कमेटी रुकन 5 रुकनी बेंच की तजवीज़ दी। चीफ जस्टिस ने कहा 4 रुकनी बेंच भी काफ़ी होगा। जब बेंच बना तो इसमें 6 जजेस शामिल थे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा के खिलाफ रेफरेंस दायर। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल शहराज ज़का की जानिब से दायर रेफरेंस में कहा गया, निजी कंपनी बनाम वजारत पेट्रोलियम का केस 7 साल से जस्टिस शम्स की अदालत में है। हर समात पर जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा दरख्वास्त गुजार कंपनी को जारी हुक्म इम्तना में तोसी कर देते हैं। गुज़िश्ता 1.5 साल में मज़कूरा केस 3 बार समात के लिए मुकर्रर हुआ। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा 7 साल से दरख्वास्त गुजार को जानबूझकर नवाज रहे हैं। FIA इंक्वायरी के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी से मुतल्लिक केस में हुकूमत को 40 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान हुआ। जस्टिस शम्स के हुक्म इम्तना के बायस FIA में जारी इंक्वायरी रुक गई। जस्टिस शम्स को बदयानती के बायस केस का फैसला न करने पर जिम्मेदार ठहराया जाए। जनवरी को हमने उनको ये कहा था कि अब आप 7 दिन में अनाउंस करें कि आप कमीशन बनाने जा रहे हैं कि नहीं, लेकिन इनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, कोई स्टेप नहीं लिया गया जो ये शो करता है कि इनकी नीयत ही नहीं है कोई कमीशन बनाने का। तो अगर कमीशन नहीं बनते जा रहा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ हाय हेलो और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना। जुडिशल कमीशन नहीं बनना तो हमने हुकूमत के साथ सिर्फ हेलो हाई और फोटो सेशन के लिए नहीं बैठना। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 16 जनवरी को हुकूमत से कहा था कि 7 दिन में ऐलान करे कमीशन बनाने जा रहे हैं या नहीं। कमीशन में यह तय होना था जजेस कौन से हैं, TORs क्या होंगे, टाइम कितना लगेगा। हुकूमत की तरफ से पेशरफ्त ना होना जाहिर करता है कि इनकी कमीशन बनाने की नीयत ही नहीं। हम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद नेक नीयती से मुज़ाकरात में बैठे। खान साहब और बुशरा बीबी को सजाओं के बावजूद बानी चेयरमैन ने कहा, हम 2 मुतालबात रखते हैं, इस पर मुज़ाकरात करेंगे। थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज 4 मुकदमात में PTI रहनुमाओं की उबूरी जमानत में 4 फरवरी तक तोसी। ATC इस्लामाबाद के ड्यूटी जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर PTI के एहतजाज से मुतल्लिक केस में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, फलकनाज और दीगर अदालत में पेश हुए। अखराजात और बजट खसारा कम करने के लिए बड़ा इकदाम। इमदादी प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए। प्रोग्रामों में यूक्रेन, ताइवान और उर्दन की इमदाद का प्रोग्राम भी शामिल है। इमदादी प्रोग्राम 90 रोज़ के लिए मुअत्तल किए गए। इसराइल और मिस्र को इस्तिस्ना हासिल रहेगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इन प्रोग्रामों का जायजा लेकर इनमें तब्दीली या मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो करेंगे। महकमा ख़ारजा ने खबर की तस्दीक नहीं की। बाराचनार में इमदादी सामान पहुंचने से शहरियों की मुश्किलात में कमी। घी, चीनी और सब्जियों की कीमतें कम हो गई। टमाटर 450 से 150, प्याज 600 से 250 रुपए तक आ गया। आटा, मुर्गी का गोश्त 1000 रुपए से 500 रुपए तक हो गया। शहरियों का खैर मकदम। कहा, मजीद सामान आने से कीमतों में मजीद कमी होगी। पेट्रोल, डीजल और LPG की कमी का बहरान बरकरार। अवाम खच्चरों और गदों पर सामान ले जाने पर मजबूर। सड़कों पर ट्रैफिक की कमी से अवाम और ड्राइवर्स को मुश्किलात का सामना। तोशाखाना 2 केस, बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत के दरखास्तों पर समात का तहरीरी हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिया। 28 जनवरी के लिए FIA को नोटिस जारी। हुक्मनामे में कहा गया, दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि इनके खिलाफ केस नहीं बनता, बरी किया जाए। GHQ गेट हमला केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। ATC रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह समाअत करेंगे। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। मुकदमे में बानी PTI अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शाह महमूद समेत 118 मुल्जिमान शामिल हैं। इस्तगासा के 9 गवाहान की शहादत कलमबंद हो चुकी। हुकूमत हमारी बानी PTI से मुलाकात नहीं करा सकती तो बताए, हमारे पास इख्तियारात नहीं, हम रोबोट हैं। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत चीजों को बेहतर बनाने की बजाय बदतर कर रही है। चीजों को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहिए।
पीपल्स पार्टी की नून लीग के साथ मुज़ाकरात के लिए तमाम कमेटियां तहलील कर दी। पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात का इख्तियार सदर ममलिकत को दे दिया गया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में पंजाब के अरकान ने नून लीग के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा नून लीग किसी भी फैसले पर एतमाद में नहीं ले रही। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात और नई नहरों की तामीर पर मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास बुलाने का मुतालबा। ज़राअत पर आय टैक्स 45% से कम करके 20% करने की तजवीज़। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं हर इदारे की जिम्मेदारी है वो पार्लियामेंट के मंजूर शुदा आइन की पासदारी करे। आईने पाकिस्तान के मुताबिक पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है। आइन बनाना और कानून साजी करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी वाजे कर चुके पीपल्स पार्टी आइन का तहफ्फुज़ करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में ज़राई इनकम टैक्स बिल 2025 के 1 जनवरी से नफाज का फैसला। 6 लाख से 12 लाख रुपए ज़राई आमदन पर सालाना 15% टैक्स लागू होगा। 12 लाख से 16 लाख रुपए तक आमदन पर 20% टैक्स लिया जाएगा। 16 से 32 लाख पर 32 से 56 लाख पर 40% टैक्स लिया जाएगा। 56 लाख रुपए से ज़्यादा आमदन पर 45% टैक्स लिया जाएगा। बिल के तहत नाकाबिले काश्त अराजी पर भी टैक्स आयद होगा। मालिक जायदाद की वफात की सूरत में लवाहिकीन टैक्स अदा करेंगे। इस्लामाबाद के इलाके भाराकहू में फायरिंग से बाप कत्ल, 2 बेटे जख्मी। अहले खाना के मुताबिक कातिल अबो लहजे से पख्तून लग रहा था। आईजी का नोटिस, SHO थाना बाराकहू मुअत्तल, मुकदमा दर्ज। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। रमा साल का पहला मंकी पॉक्स केस पेशावर एयरपोर्ट से रिपोर्ट। दुबई से आने वाले 35 साल शख्स में वायरस की तस्दीक। सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जमान वजारत सेहत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अब तक एमपॉक्स के 10 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं।